हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और फिर से आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में, नए सुबह और नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सबका मेरे ब्लॉग रिम्पी ब्लॉग में स्वागत है। सुबह सुबह सोनू जी कार साफ़ करने गए थे नीचे, तो वो कार साफ़ करके आ रहे थे। और फिर यहाँ मैं पानी गर्म की थी, तो 2 ग्लास अभी गर्म किया था मैंने, तो वो भी पी रहे थे, मैं भी पी रही थी। सुबह सुबह खाली पेट अब तो गर्म पानी ही पीते हैं। और उसके बाद फिर मैं आटा भी निकाल के रख ली थी, मेथी का आटा। और यहाँ पर मैं गैस ऑन कर रही थी। रात को यहाँ से मैं ऑफ़ कर देती हूँ और फिर इसे मॉर्निंग में ऑन कर देती हूँ। जब सब काम हो जाता है ना रात को, तो उसके बाद ऑफ़ करना ही ज़्यादा सही रहता है। पाइप क्या होता है ना, गैस कभी यहाँ से ऑन ना हो, या पाइप के लिए ही। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी सेला के लिए। तो मेथी के पहले बेल कर रख लूँगी, और उसके बाद फिर, क्योंकि अभी कम बनाना है, सिर्फ सेला के लिए बनाना है। और 1-2 एक्स्ट्रा बनाऊँगी श्री के लिए, क्योंकि श्री का कोई ठीक नहीं रहता है, वो कभी भी मांग लेती खाने के लिए। तो यहाँ मैंने सारी पूड़ियाँ तल ली। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको तलने में, क्योंकि इसमें मेथी होता है, मिक्स होता है ना सारे आटे, इसलिए। अभी टाइम था सेला को स्कूल जाने में, तो मैंने चाय के लिए भी रख दिया कि चाय भी पी लेंगे जब तक हम लोग। और सेला के लिए दूध भी गर्म कर रही थी। अब वो सेला पे डिपेंड करता है कि सेला दूध पिएगी या पूरी खाएगी, क्योंकि उस अगर पूरी बनता है ना तो वो पूरी खाती है, पर उस अगर पेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा, मतलब पेट कभी खाली होता है, कभी बच्चे का पेट भरा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो खाती है। फिर यहाँ पे मैंने लंच भी पैक कर दिया था सेला का, फ्रूट्स और पूरी। तो बस उसके बैग में डाल दूँगी। बोतल भी तैयार कर लिया था, और यहाँ हो गई थी सेला रेडी। वो खा रही थी और बोल रही थी ना कि मम्मा की तरह लग रही हूँ क्या। तो ये सभी बोलते हैं ना कि मम्मा की तरह लगती है, तो कभी कभी देखती है, तो बस हम लोग देख रहे थे यूँ ही। फिर यहाँ पर बस का इंतज़ार हो रहा था। और ये देखो सुंदर सुंदर फूल हमारे, ये सुंदर फूल हमने जो लगाया था ना, वो कितने अच्छे से फूल रहे हैं। 3 पौधे लगाए थे हमने, आप ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और ये देखो पिंक कलर के, इसको हाथ लगाती ना अगर सुनो जी देख लेते तो बहुत डांटते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, कहते फूलों को हाथ नहीं लगाते। और वो समय समय पर ना इनका केयर बहुत अच्छे से करते हैं। DIY उन्होंने वो भी बना रखा है, स्प्रे जो पौधों पे डालते हैं, तो उससे पौधे पे जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं, मतलब उस पे लगते। और फूल भी अच्छे खिल रहे थे। लगभग हो गया होगा तो 2 वीक्स पहले ही लगाया था हमने। संडे के ब्लॉग में एक बार हमने शेयर भी किया था। फिर यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह क्लीन कर रही थी। अभी आए नहीं थे वो लोग नीचे से, तो मैं जब तक ना क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आते ही वो बेड पर थोड़ी देर बैठेंगे। अब इसलिए ना जल्दी जल्दी कर रही थी कि अगर वो मैं नहीं करूँगी ना, तो बोलेंगे कि कुछ और काम कर लो, और फिर इसको बाद में करना, अभी मुझे बैठने दो। तो क्योंकि टाइम होता है ना, तो 10 मिनट बैठ के मोबाइल देखते हैं। और श्री भी यहाँ पे खेल रही थी, तो कंबल भी मैंने वहीं रख दिया था कि वो जंप कर रही थी, कुछ भी खेल रही थी। तो सामने रहते हैं ना बच्चे, तो कुछ कुछ खेलते रहते हैं। फिर यहाँ मेरा क्लीनिंग हो गया था, और उसके बाद फिर बेडशीट हटा दिया था उसकी। आज धुलेगा या फिर देखते हैं, क्योंकि आज कपड़े भी ज़्यादा थे। फिर मैंने ये शीशा था ना जो क्लीन कर रही थी, इस ड्रेसिंग टेबल को मैं ऊपर ऊपर से ही साफ़ करूँगी, सामान को हटा के क्लीन नहीं करूँगी। बस ऊपर ऊपर से धूल डस्ट जो भी होता है ना, इसे कभी उधर कर दिया कभी इधर, तो कभी कभी देखती हूँ ना धूल डस्ट जहाँ रहते हैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर ये फ्रिज के ऊपर कुछ कुछ सामान तो रहते हैं, की रख दिया या कुछ चेंज रख दिया, तो उन सबको हटा के एक बार थोड़ा सा बस ऊपर से पोंछ दूँगी, बाद में अंदर से साफ़ करूँगी। सुबह सुबह ना कुछ डस्टिंग का काम हो ही जाता है। और जब लगो ना तो काम में, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो ये सब डेली रूटीन होते हैं हमारे, कि मॉर्निंग में आपको एक बार क्लीनिंग करना होता है, सब देखना होता है, और सबको समेट के घर को रखना होता है हमें। और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, तो आज बाल वॉश किया था। हर एक दिन गैप करके, या बुधवार या शुक्रवार या संडे, ऐसे करके ना मैं बाल को धुल लेती हूँ। उसके बाद ना
मैं दीप जला दी, क्योंकि पूजा अच्छे से साफ़ सुथरा करके सोनू जी किए थे। तो मुझे बस दिया जलाना होता है। अगर के बाद फिर मैंने चाय बना लिया था, क्योंकि नहाने वो उनको जाना था, उनको लेट हो रहा था। और फिर उसके बाद फिर मैं सॉक्स पहन रही थी। मैं श्री यहाँ सोफ़े पर अभी मैंने साफ़ किया था, सोफ़े पर खेल रही थी और देखो कवर भी मतलब खिसका दिया था श्री ने, साइड में वो बैठी थी तो। लेकिन यही होता है, मैं साफ़ करती हूँ ना तुरंत फैल जाता है घर। और यहाँ पर मैं जैकेट ज़रूर पहनती हूँ। बिना जैकेट के ना मेरी ठंड जाती ही नहीं है, पता नहीं हैबिट है। और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, मैं 2-3 तो एटलीस्ट पहनती ही हूँ। और बाल धुलने पर तो और ठंड लगने लगती है, तो लगता है कि यार पहन ही लो, तबीयत ख़राब हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो लगता है जैसे कि काम ही रुक गया। बच्चे भी मतलब कैसे रह जाते हैं फिर। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं धूप में ही बैठ के श्री को खिला रही थी, तो अंदर अंदर धूप आ रही थी, तो इसलिए स्टूल पर बैठ के श्री को अंदर ही खिला रही थी। फिर उसके बाद श्री को खिला के या फिर उसको सुला दिया, तो अच्छे से ढक रही थी कि कान में आवाज़ भी नहीं जाए, क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाती है ये। मतलब थोड़ी-सी आवाज़ होती है ना तो उठ जाएगी, तो इसलिए अच्छे से ढक भी रही थी। फिर मैं थोड़े से बाल हल्के गीले और सूखे थे, तो मैंने सोचा कंघी कर लूँ। ये मैं पहले खरीदी थी, ये वाली मैं पहले खरीदी थी। तो इसके ना बहुत नज़दीक दाँत बने हुए थे, तो उससे ना कंघी करने में बहुत बाल दर्द होते थे, क्योंकि उलझ जाते थे। और तो एक दूसरा मैं लेके आई जिसके थोड़े से अलग-अलग थे। दोनों ही नीम के हैं, नीम की तो बोल कर देते हैं, लेकिन खुशबू तो नहीं आ रही थी, पर ठीक था, लकड़ी का यूज़ करना चाहिए। ऐसे भी मेरे बाल बहुत हल्के हैं और बच्चे होने के बाद इतने झड़ते हैं बाल। तो बस ये वाइन कलर की ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी कि दाल चढ़ा दूँ। जब श्री उठेगी तो कम से कम दाल तो बना होगा, क्योंकि कुकर में दाल भी बनाना होता है, चावल भी बनानी होती है। तो फिर वो टाइम ना ले लेता है, क्योंकि दाल में गैस बनता है, फिर उसको निकालो तो टाइम चला जाता है। तो दाल मैं बना के यहाँ रखूँगी, तो अभी खुला ही पकाऊँगी, क्योंकि ऊपर में झाग आएगा ना तो फिर उसे निकालूँगी। जब तक मैं कपड़े धुल गए थे, तो जब मैं नहा रही थी ना उसी समय मैंने रगड़ दिया था जो भी कपड़े थे। उसके बाद फिर मशीन चला दिया था, क्योंकि आज कपड़े भी ज़्यादा थे। इस बेडशीट को मैं बाद में धुलूँगी, आज तो नहीं लगा पाऊँगी, बाद में लगाऊँगी। तो इकट्ठा जब जमा करेंगे ना तब। और उसके बाद फिर यहाँ पे जैकेट भी धुल गया था। इसके बाजू, कॉलर, ये सब चीज़ों को हमें रगड़ना होता है। तो मैं जब नहाने जाती हूँ ना तो गर्म पानी लेके जाती हूँ, तो उसी में मतलब रगड़ देती हूँ। उसके बाद ये 2 बाल्टी लेके जाऊँगी, 1 बाल्टी तो अभी लेके जाके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 बाल्टी और लेने आ गई थी, इसको ले जाऊँगी। तो कपड़े ज़्यादा थे ना, तो इसलिए बाल्टी-बाल्टी लेके जा रही थी, क्योंकि बालकनी में ही जाना था। तो वहाँ फिर जाके मैंने बाहर फिर फैला दिया, क्योंकि बाहर आजकल धूप में सभी बैठे होते हैं, तो फिर मैं बाहर फिर शूट नहीं कर पाई। यहाँ दाल भी उबल गया था और ऊपर-ऊपर देखो झाग आ गए थे, तो इसको मैं निकाल दूँगी। इससे थायराइड जो प्रॉब्लम होती है, तो वो कम मतलब नहीं होती है या कम हो जाती है। जब से मैं जानी तब से मैं दाल ऐसी बनाती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी आएगा, बस थोड़ी देर छोड़ना होता है, वो ऊपर ऑलरेडी उबल जाता है। फिर यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने के पहले तेल जब डाली थी ना, तो उसी में फिर मैं अ, मतलब इसको तिलौरी हम लोग बोलते हैं, तो इसको मैं तल रही थी। क्योंकि मेरे बच्चों को ना ऐसे दे दो तल कर ना तो खाते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो तल के रखी थी कि श्री उठेगी तो वो भी खा लेगी। बाकी फिर दाल चावल के साथ भी अगर इसे ऐसे खाओ ना दाल चावल में सान कर फोड़ के, तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ आलू बॉइल कर लिया था। आलू कोई स्पेशल डिश नहीं थी, बस आलू बॉइल करके आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो बस जीरे का तड़का दिया था, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया था। फिर उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के और फिर उसको आलू डाल के फिर उसको चला दूँगी। तो थोड़ा देर भुनने के बाद जब कलर अच्छा आ जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं उसमें हल्का पानी डालूँगी, थोड़ा-सा मसाला भुनने के लिए। और यहाँ श्री भी सो के उठ गई थी, तो आते ही देखी और खुश हो गई
क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये, और कलरफुल होते हैं ना, तो इसलिए वो बहुत पसंद से खाती है। यहाँ मेरी सब्ज़ी हो गई थी और उसके बाद फिर मैं ऊपर से धनिया डाल दूँगी। अभी तो हरी सब्जियाँ बहुत है, धनिया भी बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है। तो बस खूब अच्छे से काट के, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने काट के फिर इसमें डाला, और देखो कलर भी अच्छा आया है और सब्ज़ी भी अच्छी लग रही थी। तो ये बस बच्चों के पसंद की आज खाना बन गया है। कलरफुल था यहाँ पे, येलो, रेड, ग्रीन, तो उसको बहुत पसंद आ रहा था। ये बोल रही थी ये भी देखो है। पिंक। फिर यहाँ मैंने चावल भी बनने के लिए चढ़ा दिया था, और उसके बाद फिर श्री एंजॉय कर रही थी अपने तिलौरी को। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया सारा, कि साफ़ कर दिया जाए। थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो तो वो गंदगी फैलती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया, बस सीटी भी बोलेगी तो चावल बन जाएगा। बाय बाय। टॉप 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 टॉप।